इतिहास किताबों में लिखे जाने से पहले इस दुनिया में सिर्फ एक ही कानून था, जीवित रहना। एपोकैलिप्टो हमें प्राचीन माया सभ्यता के उन क्रूर अंतिम दिनों में ले जाती है, जहां शांति एक ही रात में खत्म हो सकती है। जब एक युवा शिकारी की दुनिया उजड़ जाती है तो उसे डर, बलिदान और लगातार पीछा किए जाने से भरी एक खतरनाक यात्रा पर निकलना पड़ता है। ये सिर्फ भागने की कहानी नहीं है, ये अपने परिवार, अपनी संस्कृति और अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए लड़ी जाने वाली जंग है। मध्य अमेरिका के घने जंगलों के भीतर शिकारियों का एक समूह ऊंचे ऊंचे पेड़ों के नीचे चुपचाप आगे बढ़ रहा है। वे एक जंगली सुअर का पीछा कर रहे हैं, जल्दबाजी में नहीं बल्कि धैर्य और टीमवर्क के साथ। सीधे हमला करने के बजाय वे बड़ी सावधानी से उस जानवर को एक छिपे हुए जाल की ओर मोड़ते हैं। जैसे ही जाल अपना काम करता है, शिकार जल्दी खत्म हो जाता है और पूरा समूह मिलकर उसे तैयार करने लगता है। उनका शांत और स्थिर नेता जगुआर पाव मांस के सबसे अच्छे हिस्सों को अपने साथियों में बांट देता है। पास ही ब्लंटेड ध्यान से देख रहा है। उसकी आंखों में एक हल्की उम्मीद है। वो चाहता है कि उसे दिल या कान जैसे कीमती हिस्से मिले, लेकिन किस्मत उसके साथ नहीं होती। उसे सबसे कम पसंद किया जाने वाला हिस्सा मिलता है। बाकी लोग उसे छेड़ने से खुद को रोक नहीं पाते। मजाक करते हुए कहते हैं कि इससे उसे बच्चा होने का सौभाग्य मिलेगा। इस मजाक को गंभीरता से लेते हुए ब्लंटेड बिना झिझक उसे खा लेता है, लेकिन तुरंत ही उसे पछतावा होता है। उसका भयानक स्वाद उसे उल्टी जैसा महसूस कराता है और उसके मुंह से एक जोरदार डकार निकल जाती है। समूह जोर जोर से हंस पड़ता है। शर्मिंदा और गुस्से में भरा ब्लंटेड जगुआर पाव की ओर झपटता है, लेकिन उनकी झड़प हल्की फुल्की और थोड़ी देर की ही रहती है। इससे पहले की बात बढ़े, फ्लिंट स्काई जगुआर पाव के पिता बीच में आकर माहौल शांत कर देते हैं। वो ब्लंटेड को अलग ले जाकर चुपचाप लाल पत्तों का एक गुच्छा देते हैं, जिसे सोलेंजो कहा जाता है। वो समझाते हैं कि इन पत्तों को उर्वरता बढ़ाने वाला माना जाता है। ये सुनकर ब्लंटेड का मन तुरंत खुश हो जाता है और वो लगभग वही उन्हें खाने ही लगता है। लेकिन फ्लिंट उसे धीरे से रोकते हैं और बताते हैं कि इन पत्तों को खाने के लिए नहीं, बल्कि शरीर पर मलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आखिरकार समझते हुए ब्लंटेड उम्मीद से सिर हिलाता है और फिर से समूह में शामिल हो जाता है। जब वो दोबारा जगुआर पाव के साथ चलता है तो दोनों की हंसी फिर लौट आती है और वो पल जंगल की शांत सांस की तरह बीत जाता है, इस बात से अनजान कि आगे आने वाले दिन और भी अंधेरे होने वाले हैं। शिकार के कुछ ही समय बाद जगुआर पाव को जंगल में हलचल का एहसास होता है। कदमों की आहट सन्नाटे को तोड़ देती है। सभी आदमी ठहर जाते हैं, सिर उठाकर ध्यान से सुनते हैं। जब जगुआर पाव आवाज लगाता है तो अनजाने लोग धीरे धीरे परछाइयों से बाहर आते हैं। उनके चेहरों पर तनाव और आंखों में डर साफ दिखाई देता है। उनमें से एक आगे बढ़कर दोस्ती के संकेत के रूप में मछली पेश करता है। जवाब में फ्लिंट स्काई सुअर के मांस का एक टुकड़ा देता है, मानो बिना बोले सम्मान का नियम निभा रहा हो। उनके इशारे पर और लोग पेड़ों के पीछे से निकलते हैं। लेकिन ये योद्धा या शिकारी नहीं है, ये तो एक पूरा समुदाय है जो अपना घर छोड़कर जा रहा है। महिलाएं बच्चों को कसकर पकड़े हुए हैं। घायल लोग लंगड़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और हर चेहरे पर थकान साफ झलक रही है। उनके शरीर कमजोर है और उनकी आत्मा टूटी हुई लगती है। जगुआर पाव धीरे से पूछता है कि ऐसी कौन सी त्रासदी हुई जिसने उन्हें अपनी जमीन छोड़ने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जवाब मिलने से पहले ही फ्लिंट अपना हाथ उठाकर उसे रोक देते हैं। वे अजनबी बस इतना कहते हैं कि उनका घर अब रहा ही नहीं। फ्लिंट बिना और सवाल किए इस बात को स्वीकार कर लेते हैं और बाद में अपने लोगों को चेतावनी देते हैं कि जो कुछ उन्होंने देखा उसके बारे में कोई चर्चा न करे। अपने बेटे की आंखों में चिंता देखकर फ्लिंट स्काई समझाते हैं कि डर एक बीमारी की तरह फैलता है। वो इसे अपने गांव में प्रवेश नहीं करने देना चाहते। सुबह होते ही वो वादा करते हैं कि पवित्र पहाड़ी पर बुजुर्गों से मिलकर अपने पूर्वजों से मार्गदर्शन लेंगे। धीरे धीरे माहौल फिर से शांत हो जाता है। जगुआर पाव अपने छोटे बेटे को पास ही एक छोटे बंदर के साथ खुशी खुशी खेलते हुए देखता है। उसकी गर्भवती पत्नी मुस्कुराकर उसकी ओर देखती है और एक पल के लिए जीवन फिर से सुरक्षित और संपूर्ण महसूस होता है। उधर ब्लंटेड बेचैन और उम्मीद से भरा लाल सोलेंजो पत्तों को आजमाने का फैसला करता है। वो अपनी झोपड़ी में चला जाता है, जबकि उसकी सास उसे जोर जोर से हौसला देती है, क्योंकि वह पोते पोतियों के लिए बेताब है। लेकिन जो आगे होता है वो बिल्कुल भी शांत नहीं होता। कुछ ही पलों बाद ब्लंटेड और उसकी पत्नी झोपड़ी से चिल्लाते हुए बाहर भागते हैं, पानी के लिए पुकारते हुए। उन पत्तों की जलन से उनकी त्वचा जलने लगती है। पूरा गांव हंसी से गूंज उठता है जब वो दोनों पागलों की तरह इधर उधर भागते हैं, उस तीव्र जलन से बचने की कोशिश करते हुए।
उनकी शर्मिंदगी जंगल की धूप में एक मजेदार तमाशा बन जाती है। उस रात गांव में फिर से खुशियों का माहौल छा जाता है। अलाव की लपटें मुस्कुराते चेहरों पर चमकती है। लोग नाचते गाते हैं और खुले आसमान के नीचे जश्न मनाते हैं। इस बात से पूरी तरह अनजान की खतरा पहले ही उनकी ओर बढ़ रहा है। सुबह होते होते जगुआर पाव एक बेचैन सपने में फंस जाता है। वो पिछले दिन मिले डरे हुए अजनबियों में से एक को देखता है जो चुपचाप खड़ा है और अपने हाथों में एक धड़कता हुआ दिल पकड़े हुए है। वो आदमी उसे भाग जाने की चेतावनी देता है। तभी एक कुत्ते के भौंकने की आवाज उस दृश्य में गूंजती है जो धीरे धीरे तेज होती जाती है और फिर अचानक उसे हकीकत में खींच लाती है। कुत्ते की आवाज से जगुआर पाव की नींद टूट जाती है। बाहर कुत्ता बेतहाशा भौंक रहा होता है, बेचैन और डरा हुआ। फिर अचानक बिना किसी चेतावनी के वो आवाज थम जाती है और उसकी जगह एक डरावनी खामोशी छा जाती है। कुछ गड़बड़ होने का एहसास होते ही जगुआर पाव अपनी झोपड़ी से बाहर निकलता है और पेड़ों के बीच सरकती हुई काली परछाइयों को देखता है। हमलावर वे बहुत करीब है और तेजी से बढ़ रहे हैं। वो तुरंत अंदर लौटता है, अपने परिवार को जगाता है और उन्हें सुरक्षित जगह की ओर ले जाने लगता है, इससे पहले कि पूरा गांव अफरातफरी में डूब जाए। अचानक चीखों से हवा गूंज उठती है। जब हमलावर गांव में घुस आते हैं, झोपड़ियों में आग लगा दी जाती है और वे बिना किसी रहम के हमला करते हैं। कुछ गांव वाले हिम्मत जुटाकर जवाब देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमला बेहद क्रूर और भारी पड़ता है। फ्लिंट स्काई और ब्लंटेड पीछे हटने से इनकार कर देते हैं। चारों ओर आग की लपटें उठ रही है, फिर भी वे पूरी ताकत से लड़ते रहते हैं। उधर जगुआर पाव अपने परिवार को पास ही छिपे एक परित्यक्त कुएं तक ले जाता है। वो एक एक करके अपनी गर्भवती पत्नी और छोटे बेटे को अंधेरे में नीचे उतारता है, इस भरोसे के साथ कि गहराई उन्हें छिपाए रखेगी। लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है, एक हमलावर उसकी हरकत देख लेता है और पूरी रफ्तार से उसकी ओर झपट पड़ता है। लड़ाई बेहद क्रूर और हिंसक हो जाती है। सिर्फ अपनी ताकत और जज्बे के दम पर जगुआर पाव हमलावर को काबू में कर लेता है और उसे मार गिराता है। हाफते हुए वो अपने परिवार से फुसफुसाकर कहता है कि वो वापस आएगा और फिर जलते हुए गांव की ओर दौड़ पड़ता है। वो फ्लिंट स्काई को एक कुशल दुश्मन के साथ भयंकर लड़ाई में फंसा हुआ पाता है और तुरंत उस संघर्ष में कूदकर अपने पिता की जान बचाता है। लेकिन इससे पहले कि वे वहां से निकल पाते, हमलावरों का सरदार सामने आ जाता है। जगुआर पाव को पकड़ लिया जाता है। ब्लंटेड एक जाल में फंस जाता है। बाकी बचे लोग चारों ओर से घेर लिए जाते हैं। एक निर्दयी योद्धा जिसकी आंखों में खून की प्यास झलक रही होती है तुरंत जगुआर पाव को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सरदार उसे रोक देता है। वो मौत नहीं बल्कि कैद को चुनता है। उसी तनावपूर्ण पल में जगुआर पाव अपने पिता को पुकारता है। वो क्रूर योद्धा ये सुन लेता है, मुस्कुराता है और उसी के सामने फ्लिंट स्काई की हत्या कर देता है। इसके बाद एक और खतरनाक आदमी जो अपनी बेरहमी के लिए जाना जाता है, जगुआर पाव पर जोरदार वार करता है और उसे बेहोश कर देता है। जब जगुआर पाव की आंख खुलती है तो वो खुद को बांस के खंभों से बंधा हुआ पाता है, बाकी बचे लोगों के साथ। पास ही ब्लंटेड बेप्सी और गुस्से में चीख रहा होता है। जब उसकी पत्नी को घसीटते हुए दूर ले जाया जाता है, वो अपनी पूरी ताकत से विरोध कर रही होती है। जगुआर पाव चारों ओर नजर दौड़ाता है, अपने परिवार की कोई झलक पाने के लिए बेताब। कुआं अब भी अछूता है, उसे राहत मिलती है। उसका परिवार अब भी छिपा हुआ है। जो गांव कभी हंसी से गूंजता था, अब सिर्फ राख, धुआं और बेजान शरीरों में बदल चुका है। जैसे ही हमलावर वहां से निकलने की तैयारी करते हैं, उनमें से एक की नजर उस रस्सी पर पड़ती है जो कुएं में नीचे जा रही होती है। वो एक भारी पत्थर अंधेरे में गिरा देता है और रस्सी काट देता है। गिरता हुआ पत्थर जगुआर पाव के छोटे बेटे को चोट पहुंचाता है, लेकिन वे जिंदा रहते हैं, खामोशी में फंसे हुए। जगुआर पाव के लिए यही एक सच्चाई उम्मीद को जिंदा रखती है। हमलावर ठंडे इरादों के साथ आगे बढ़ते हैं, जंगल के अलग अलग गांवों से कैदियों को इकट्ठा करते हुए। वे एक शक्तिशाली माया शासक की सेवा में हैं और ये शिकार अभी खत्म नहीं हुआ है। उनका निर्दयी नेता जीरो वुल्फ साफ कर देता है कि जो भी जिंदा पकड़ा जा सकता है उसे जिंदा ही रखा जाएगा। जैसे जैसे कैदियों को इकट्ठा किया जाता है, जगुआर पाव उन टूटे हुए लोगों को पहचानता है जिनसे वो कुछ दिन पहले मिला था। वे भी अब कैदी बन चुके हैं। रस्सियों से बंधे हुए सभी कैदियों को एक लंबी और खामोश यात्रा पर मजबूर किया जाता है। घने जंगल के बीच से बड़े लोगों को एक कतार में बांधा गया है, जो लड़खड़ाते हुए कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हैं, जबकि उनके बच्चे पीछे पीछे चल रहे हैं, डर और उलझन में रोते हुए। कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं करता। जब वे नदी के किनारे पहुंचते हैं,
तो बच्चों में सबसे बड़ी लड़की अचानक साहस दिखाते हुए आगे आती है। वो छोटे बच्चों से वादा करती है कि वो उनकी रक्षा करेगी और उन्हें एक साथ रखेगी। माता पिता जो बंधे हुए और बेबस है, धीरे धीरे अंतिम प्रार्थनाएं करते हैं, अपने देवताओं से विनती करते हुए कि वे उनके बच्चों की रक्षा करें। उस समय जब वे खुद कुछ नहीं कर सकते, उधर कैदियों से दूर उसी परित्यक्त कुएं के भीतर जगुआर पाव की पत्नी अपने बेटे को जिंदा रखने पर ध्यान केंद्रित करती है। उसके पास कोई साधन नहीं है, इसलिए वो एक प्राचीन तरीका अपनाती है, चींटी के काटने का। वो चींटियों को घाव पर लगाती है ताकि वे अपने जबड़ों से मांस को पकड़कर ऐसे जकड़ ले जैसे जिंदा टाके हों। अंधेरे और खामोशी में वो इंतजार करती रहती है, उम्मीद को थामे हुए, जबकि ऊपर की दुनिया उससे दूर होती जा रही है। कैदियों को एक संकरे रास्ते से आगे बढ़ने पर मजबूर किया जाता है, जो चट्टान के किनारे किनारे बना है। यहाँ एक छोटी सी गलती भी मौत बन सकती है। हर कदम एक जोखिम है। जगुआर पाव के पीछे चल रहा एक घायल कैदी लड़खड़ा जाता है और संतुलन खो देता है। उसका गिरना रस्सी को जोर से खींचता है, जिससे पूरे कैदियों की कतार खाई की ओर खींचने लगती है। मिडिल आई ये सब चुपचाप देखता रहता है, जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन बचेगा। जगुआर पाव अपने पैरों को चट्टान में गड़ा देता है, हाथों को पत्थर पर रगड़ते हुए पूरी ताकत से खींचता है। ब्लंटेड भी एक मोटी जड़ को पकड़कर खुद को संभालता है। दोनों मिलकर पूरी ताकत लगा देते हैं और आखिरकार वे सबको खाई से वापस सुरक्षित जमीन पर खींच लाते हैं। वे बच जाते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ पलों के लिए। जैसे ही वे सुरक्षित जगह पर पहुंचते हैं, मिडिल आई बिना चेतावनी के रस्सी काट देता है। घायल आदमी गहराई में गिरता चला जाता है। जीरो वुल्फ तुरंत उसका सामना करता है। मिडिल आई बहाना बनाता है कि घायल कैदी उनकी चाल को धीमा कर रहा था, लेकिन सरदार उसकी बात को समझ जाता है और उसे सख्ती से डांटता है, ये साफ करते हुए कि आदेशों की अवहेलना करने पर गंभीर परिणाम होंगे। मिडिल आई पीछे हट जाता है क्योंकि वो जीरो वुल्फ की सत्ता को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता। उस रात हमलावर शिविर लगाते हैं। जीरो वुल्फ अपने बेटे का सम्मान करता है, उसे प्रशिक्षु से पूर्ण योद्धा के रूप में पदोन्नत करता है। पास ही ब्लंटेड बुदबुदाता है कि अगर मौत उसका इंतजार कर रही है तो वो कम से कम एक दुश्मन को साथ लेकर जाएगा। लेकिन जगुआर पाव कुछ नहीं कहता। वो भीतर ही भीतर प्रार्थना करता है, भागने के लिए नहीं बल्कि साफ आसमान के लिए, क्योंकि अगर बारिश हुई तो उस कुएं में पानी भर जाएगा जहां उसका परिवार छिपा है, और ये ख्याल उसे किसी भी तलवार से ज्यादा डराता है। सुबह होते ही कैदी एक उजड़े हुए बस्ती से होकर गुजरते हैं, जो बीमारी और सड़न के निशानों से भरी हुई है। धुएं से काली पड़ी झोपड़ियां खाली खड़ी है और हवा में मौत का भारीपन महसूस होता है। रास्ते के किनारे एक छोटी लड़की अपनी मृत मां के पास घुटनों के बल बैठी है। उसकी त्वचा पर फैलते घाव साफ दिखाई दे रहे हैं। योद्धा घबराकर पीछे हटते हैं और उसे छूने से बचने के लिए डंडे से दूर धकेल देते हैं। लेकिन जैसे ही वो लड़की हाथ बढ़ाती है, कुछ बदल जाता है। उसकी आवाज तेज हो जाती है। अब वो उसकी अपनी नहीं लगती। उसकी नजरें सीधे जगुआर पाव पर टिक जाती है और वो अजीब सी निश्चितता के साथ बोलती है। वो हमलावरों को आने वाले अंधकार के बारे में चेतावनी देती है। एक ऐसा दिन जब सूरज खुद गायब हो जाएगा। वो एक ऐसे आदमी की बात करती है जो जगुआर की आत्मा से जुड़ा हुआ है, जो धरती और कीचड़ से फिर से जंग लेकर उठेगा। उसके शब्द पूरे समूह में एक अजीब सी बेचैनी फैला देते हैं और चारों ओर खामोशी छा जाती है। कुछ ही समय बाद कैदी एक विशाल माया शहर के किनारे पहुंचते हैं, जहां एक शक्तिशाली राजा का शासन है। सबसे पहला दृश्य जो उनका स्वागत करता है वो है टूटे हुए गुलामों का एक मैदान, जो चूने के पत्थर को पीसकर सफेद पाउडर बना रहे हैं। वो धूल हवा में ऐसे उड़ रही है जैसे धुंध हो। उनके आगे सूखी फसलें और खाली नदी का तल दिखाई देता है। ये साफ संकेत है कि ये भूमि धीरे धीरे मर रही है। जगुआर पाव और उसके जैसे लोग जो घने जंगलों में पले बढ़े हैं, इस दुनिया को देखकर हैरान रह जाते हैं। ये सब उनके लिए अजीब और अस्वाभाविक लगता है। जैसे जैसे उन्हें शहर के अंदर ले जाया जाता है, वे समाज की ऐसी परतें देखते हैं जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। मजदूर भारी बोझ उठाते हुए थकान से टूट रहे हैं। व्यापारी भीड़ भरे बाजारों में ऊंची आवाज में बहस कर रहे हैं। भिखारी कांपते हाथ फैलाए खड़े हैं और अमीर लोग जिन्होंने जेड के गहने, रंग बिरंगे वस्त्र और चमकदार सजावट पहनी हुई है, धूप में चमकते हुए गुजर रहे हैं। शहर की अंदरूनी गलियों में पहुंचते ही कैदियों को अलग कर दिया जाता है। महिलाओं को दूर ले जाया जाता है, उनकी जांच की जाती है और उन्हें वस्तुओं की तरह बेच दिया जाता है। ब्लंटेड की सांस सिर्फ इसलिए बच जाती है क्योंकि उसकी उम्र उसे बेकार बना देती है। पुरुषों का भाग्य इससे भी ज्यादा भयानक होता है।
उनके शरीर नीले रंग से रंग दिए जाते हैं और उन्हें एक विशाल पिरामिड की ओर ले जाया जाता है, जहां देवता कुकुलकान को बलि दी जाती है। लोगों का मानना है कि खून ही उनके मरते हुए संसार को बचा सकता है। जैसे जैसे वे पत्थर की लंबी सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, उनके सामने ऊपर से कटे हुए सिर लुढ़कते हुए नीचे गिरते दिखाई देते हैं। डर उनके दिलों में गहराई तक बैठ जाता है। शिखर पर पहुंचकर एक पुजारी भीड़ के सामने एक कैदी की बलि देता है। फिर जगुआर पाव के दोस्त को आगे खींचा जाता है और कुछ ही पलों में उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। अब बारी आती है जगुआर पाव की। उसे पत्थर के वेदी पर लिटा दिया जाता है। वो आसमान की ओर देखता है और तभी सूरज धीरे धीरे धुंधला होने लगता है। एक सूर्य ग्रहण आसमान को अंधेरे में डुबो देता है, दिन को रात में बदल देता है। ये देखकर जल्लादों में हलचल मच जाती है। राजा इशारा करता है कि रस्म जारी रखी जाए, लेकिन तभी मुख्य पुजारी आगे आता है। वो घोषणा करता है कि देवता प्रसन्न हो चुके हैं और अगर बलि स्वीकार कर ली गई है तो सूरज फिर से लौट आएगा। जैसे ही धीरे धीरे रोशनी वापस आने लगती है और ग्रहण खत्म होता है, भीड़ खुशी से झूम उठती है। उन्हें यकीन हो जाता है कि उनकी बलि सफल रही। बाकी बचे कैदियों को उस समय मारने से बचा लिया जाता है, लेकिन ये दया नहीं होती। जीरो वुल्फ आदेश देता है कि इन लोगों को शिकार के मैदान में ले जाया जाए। नियम बेहद क्रूर है और बहुत आसान भी। कैदियों को छोड़ दिया जाएगा और उन्हें भागने के लिए मजबूर किया जाएगा। पीछे से योद्धा तीर चलाएंगे। जो भी बच जाएगा उसे अंत में नेता का बेटा मार देगा। सबसे पहले 2 लोगों को छोड़ा जाता है, जिनमें ब्लंटेड भी शामिल है। वे मुश्किल से कुछ कदम ही दौड़ पाते हैं कि तीर उन्हें चीर देते हैं और वे जमीन पर गिर पड़ते हैं। फिर जगुआर पाव और एक अन्य कैदी को दौड़ने के लिए छोड़ा जाता है। वे खुले मैदान में पूरी ताकत से भागते हैं, तीरों से बचने के लिए मुड़ते और झुकते हुए, लेकिन एक एक करके तीर अपने निशाने तक पहुंच ही जाते हैं। दोनों घायल होकर जमीन पर गिर जाते हैं और शिकार अभी जारी है। जैसे ही जीरो वुल्फ का बेटा अंतिम वार करने के लिए आगे बढ़ता है, ब्लंटेड अपनी बची खुची ताकत जुटाकर उसके टखने को पकड़ लेता है। ये छोटा सा पल ही सब कुछ बदल देता है। जगुआर पाव अपने शरीर में धन से तीर को तोड़ देता है और उसी टूटे हुए हिस्से को दुश्मन के अंदर घूम देता है। उसे तुरंत मार गिराता है। शिकारियों के बीच सनसनी फैल जाती है। एक कैदी ने उनके सरदार के बेटे को मार दिया है बिना एक पल गवाए। सभी योद्धा उसकी ओर टूट पड़ते हैं। घायल होने के बावजूद जगुआर पाव पूरी ताकत से जंगल की ओर भागता है। उसके भीतर अब सिर्फ एक ही भावना है, जीवित रहना। शरीर में तीर धंसा होने के बावजूद वो उसी गति और उग्रता से दौड़ता है जिसका वादा उसका नाम करता है। अब सब कुछ बदल चुका है। वो अब शिकारी नहीं रहा, वो शिकार बन चुका है। जगुआर पाव गिरे हुए शरीरों को पार करता हुआ घने जंगल में गायब हो जाता है और एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर सांस लेने की कोशिश करता है। नीचे से जीरो वुल्फ और उसके लोग गुजरते हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि वो कितना पास है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती। उसके शरीर से खून की एक बूंद नीचे खड़े एक योद्धा के कंधे पर गिरती है। वे ऊपर देखने ही वाले होते हैं कि अचानक एक और खतरा सामने आ जाता है। जिस पेड़ पर जगुआर पाव चढ़ा है वो एक मादा जगुआर का इलाका है। वो धीरे धीरे बाहर निकलती है। उसकी गुर्राहट धीमी लेकिन खतरनाक है और उसका शरीर हमले के लिए तैयार। जैसे ही शिकारी खून के निशान देखकर फैलने लगते हैं, जगुआर पाव के पास फिर भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। मादा जगुआर उसके पीछे दौड़ पड़ती है और उसे सीधे उन योद्धाओं की ओर धकेल देती है जो उसका पीछा कर रहे हैं। उसी समय एक आदमी उसके रास्ते में आ जाता है। उसे अंदाजा भी नहीं होता कि उसके पीछे एक खतरनाक शिकारी झपटने वाला है। एक ही पल में मादा जगुआर उस आदमी पर झपटती है और अपने जबड़ों से उसे चीर डालती है। बाकी योद्धा तुरंत आगे बढ़ते हैं और जानवर को मार गिराते हैं, लेकिन उनका अपना साथी मर चुका होता है। समूह में बेचैनी फैल जाती है। एक आदमी उस मरती हुई लड़की की चेतावनी को याद करता है। दिन का अंधेरे में बदल जाना और अब एक जगुआर का प्रकट होना। उनके स्वर में डर साफ सुनाई देता है। जीरो वुल्फ तुरंत उन्हें चुप करा देता है। वो साफ कहता है कि कैदी ने उस जानवर को नहीं बुलाया था, वो तो बस उससे भाग रहा था। यहाँ कोई अंधविश्वास नहीं चलेगा, कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। वो आदेश देता है कि शिकार जारी रखा जाए और फिर पीछा और गहरे जंगल की ओर बढ़ता है। रात के अंधेरे में जगुआर पाव पेड़ की छाल के टुकड़ों को अपने घाव पर दबाता है ताकि खून बहना कम हो सके और आगे बढ़ता रहता है। सुबह होते ही फिर से डर फैलता है जब एक शिकारी को सांप काट लेता है। समूह में घबराहट फैल जाती है, लेकिन जीरो वुल्फ कोई दया नहीं दिखाता। वो उन्हें पीछा जारी रखने के लिए मजबूर करता है। आखिरकार वे जगुआर पाव को घेर लेते हैं और अपने सारे हथियार उस पर चला देते हैं।
तीरों की बारिश होती है, लेकिन वह उनके बीच से निकल जाता है और दौड़ते हुए एक ऊंचे झरने के किनारे पहुंच जाता है। खुले में उसे पता है कि वो ज्यादा देर तक नहीं बच पाएगा। कोई और रास्ता न देखकर वो छलांग लगा देता है। वो नीचे पानी में जोरदार टक्कर के साथ गिरता है। चोट लगती है, लेकिन वो जिंदा रहता है। ऊपर देखते हुए वो अपने पीछा करने वालों को चुनौती देता है, ये कहते हुए कि ये जमीन उसकी है और अगर वे खुद को असली शिकारी समझते हैं तो उसके पीछे आए। एक आदमी सुझाव देता है कि झरने के चारों ओर से कोई और रास्ता ढूंढा जाए, लेकिन जीरो वुल्फ उसे तुरंत मार डालता है। आदेश पर सवाल उठाने की सजा। एक एक करके योद्धा भी झरने से कूदने लगते हैं। उनमें से एक नीचे चट्टानों से टकराता है और वही मर जाता है। बाकी लोग पानी में जूझते रहते हैं, जबकि जगुआर पाव किनारे कीचड़ में धंस जाता है। एक पल के लिए लगता है कि वो फंस गया है, लेकिन फिर जैसे धरती से दोबारा जन्म लेकर वो खुद को बाहर खींच लेता है। ठीक वैसे ही जैसे भविष्यवाणी में कहा गया था, वो जंगल को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। वो पत्तों में मधुमक्खियों के एक छत्ते को लपेटता है और अपने दुश्मनों की ओर फेंक देता है। गुस्साई मधुमक्खियां झुंड बनाकर उन पर टूट पड़ती है और उसे कुछ अनमोल पल मिल जाते हैं, जिनका फायदा उठाकर वो उस जंगल की गहराई में फिर से गायब हो जाता है, जिसे वो सबसे अच्छी तरह जानता है। उधर कुएं में उसकी पत्नी रस्सी को ऊपर फेंकती है और बाहर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी ताकत जवाब दे देती है। वो फिसलकर फिर नीचे गिर जाती है। अपने पेट को थामे हुए प्रसव का दर्द अब तेजी से बढ़ रहा है। जंगल में जगुआर पाव एक जहरीले मेंढक को पकड़ता है और उसके जहर को अपने छोटे छोटे तीरों की नोक पर लगा देता है। वो जमीन पर कीचड़ फैलाकर एक झूठा रास्ता बनाता है, जो पेड़ों के बीच घूमता हुआ आगे बढ़ता है। सब कुछ तैयार करके वो परछाइयों में छिप जाता है और इंतजार करता है। कुछ ही देर में शिकारी वहां पहुंचते हैं और बिना सोचे समझे उसी नकली रास्ते पर दौड़ पड़ते हैं। जगुआर पाव चुपचाप बाहर आता है और कतार में सबसे पीछे चल रहे आदमी पर जहरीला तीर चलाता है। वो बिना आवाज किए वही गिर पड़ता है, लेकिन मिडिल आई को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वो पीछे मुड़ता है, आखिरी मुकाबले के लिए तैयार। दोनों के बीच भयंकर टक्कर होती है। मिडिल आई पहला वार करता है, जगुआर पाव के माथे को चीर देता है और खून बहने लगता है, लेकिन ये चोट उसे रोक नहीं पाती। जगुआर पाव जमीन पर पड़ा हथियार उठा लेता है, पलटवार करता है और मिडिल आई को मार गिराता है। आखिरकार वो अपने पिता की मौत का बदला ले लेता है। उसी समय बारिश शुरू हो जाती है, पहले हल्की फिर धीरे धीरे तेज। कुएं में जहां उसका परिवार फंसा हुआ है, पानी का स्तर बढ़ने लगता है। जगुआर पाव तेजी से उनकी ओर लौटने के लिए दौड़ता है, मानो खुद से वादा करता हुआ कि वो वापस आएगा, और फिर एक बार फिर जंगल में गायब हो जाता है। इसी बीच दो बचे हुए शिकारी कुएं तक पहुंचते हैं। वे नीचे उसके परिवार को संघर्ष करते हुए देखते हैं, लेकिन उन्हें अनदेखा कर देते हैं और पीछा जारी रखते हैं। जगुआर पाव पेड़ों के बीच भागता रहता है। तभी जीरो वुल्फ का छोड़ा हुआ एक तीर उसे आकर लगता है। वो उस तीर को तोड़ देता है, दर्द को दबाकर आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि अब रुकना मतलब अंत है। जीरो वुल्फ हाथ में पत्थर की धारदार तलवार लेकर उसकी ओर झपटता है, लेकिन सीधे छिपे हुए सुअर के जाल में फंस जाता है। यही इस शिकार का अंत हो जाता है। जगुआर पाव का हर कदम दर्द से जल रहा है, लेकिन वो रुकता नहीं। उसका परिवार उसका इंतजार कर रहा है, और यही उसके आगे बढ़ते रहने की सबसे बड़ी वजह है। आखिरी दो शिकारी उसका पीछा करते हुए वहां तक पहुंचते हैं, जहां जमीन खत्म होकर समुद्र का विशाल किनारा शुरू होता है। अचानक सुबह की धुंध में कुछ आकृतियां उभरती हैं। विशाल जहाज धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे विदेशी जहाज जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। शिकारी वही ठिठक जाते हैं, अनजान लोगों को देखकर डर और उलझन में भर जाते हैं। उसी अनिश्चित पल का फायदा उठाकर जगुआर पाव चुपचाप वहां से निकल जाता है और फिर से जंगल की गहराइयों में खो जाता है। उधर कुएं में उसकी पत्नी खुद को संभालने की कोशिश कर रही है, जबकि पानी लगातार बढ़ रहा है। अंधेरे में ही वो एक बेटे को जन्म देती है। उसकी सारी ताकत लगभग खत्म हो चुकी है। जब थकान उसे पूरी तरह घेरने ही वाली होती है, तभी जगुआर पाव लौट आता है। वो अपने परिवार को आजाद करता है और उन्हें सुरक्षित अपने पास खींच लेता है। जैसे जैसे बारिश थमती है, वो अपनी पत्नी और बच्चों को कसकर गले लगा लेता है। उसकी पत्नी दूर समुद्र की ओर देखती है और धीरे से पूछती है, क्या उन्हें उन नए लोगों के पीछे जाना चाहिए? जगुआर पाव सिर हिलाकर मना कर देता है। वो दुनिया उनके लिए नहीं है, उनका भविष्य जंगल में है, उसी जमीन में जिसने उन्हें पाला, बचाया और उनकी पहचान को जिंदा रखा। और फिर वे सब मिलकर समुद्र की ओर से मुड़ जाते हैं और पेड़ों के बीच हमेशा के लिए खो जाते हैं। एपोकैलिप्टो हमें याद दिलाती है
कि जिंदा रहना सिर्फ ताकत की बात नहीं है, ये साहस, प्रवृत्ति और अपने प्रियजनों की रक्षा करने की इच्छा का नाम है। जब पुरानी दुनियाएं दहती है और नई दुनिया जन्म लेती है, तब जगुआर पाव डर नहीं बल्कि आजादी को चुनता है और उसी धरती पर लौट जाता है जो उसकी असली पहचान है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही दमदार कहानियों के लिए सिर्फ फिल्म इनसाइट हिंदी पर।